गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके ऊपर हमेशा सूर्य भगवान का आशीर्वाद बना रहे और घर में एकता, संतुष्टि, धन धान्य पूर्ण रहे। पुनः आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, इन दोनों पर जनपद वासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। समस्त भारतवासी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति केयर करतारपुर आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपा छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आजमगढ़ जिले में 4 दिनों तक चलने वाले आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ सोमवार से शुरू हो गया। मंगलवार को खरना में नैवेद्य बनाया गया। बुधवार को व्रती डूबती सूर्य को पहला अर्घ दिए। बृहस्पतिवार को उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण होगा। बता दें कि छठ पर्व पर महिलाओं के साथ ही साथ पुरुष भी यह व्रत रखते हैं। छठ पर्व के तीसरे दिन शाम के वक्त डूबते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही विशेष प्रकार का पकवान, मौसमी फल आदि चढ़ाए जाते हैं। इस दौरान घाटों पर विशेष साज सज्जा की जाती है। घाटों पर विभिन्न संगठनों के वॉलंटियर इंतजाम में पूरे दिन जुटे थे। पूजा समिति के अध्यक्ष ब्रिजलाल सोनकर ने बताया कि इस बार प्रशासन और नगरपालिका की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। घाटों की गंदगी हमें साफ करनी पड़ी है। दूसरों के घर से कनेक्शन लेकर प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। बुधवार की दोपहर बाद से व्रती महिलाएं छठ मैया के मन्नत पूरी होने पर छठ पूजन लोग अपने अपने तरीके से गाजे बाजे के साथ छठ मैया के गीत गाते हुए घाटों पर पहुंचे, जहां बने वेदी पर अपनी डलिया रखकर लोग अस्त होते सूर्य की उपासना करने में लग गए। जैसे ही सूर्य भगवान अस्त होने लगे, श्रद्धालु अर्घ देकर पूजन को संपन्न कराया। छठ का यह पर्व गुरुवार की सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही समापन होगा। शहर क्षेत्र के स्केपे इंटर कॉलेज में अस्थायी पोखरे का निर्माण कर छठ पूजन किया गया। भीड़ भाड़ से बचने के लिए इस बार लोग दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था के साथ छठ पूजन करते दिखे। इसी कड़ी में मुबारकपुर में थाने के पास पोखरे में छठ पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मुबारकपुर थाने के समीप लगभग सैकड़ों वर्ष पुराने तालाब पर नगर के सभी क्षेत्रों से एकत्रित होकर छठ पूजा की जाती है, जिससे पूरा तालाब रोशनी और सजावट से जगमगा उठा। छठ के पर्व पर दृश्य देखने में काफ़ी आकर्षण लगता है। महिलाएं पुत्र व पति की सुख शांति की आराधना करती हैं। इस दौरान व्रती महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बस माँ का पूजा करते रहे जब तक ये पूजा ही करें और आस्था है कि सबको बताएं कि आज छठ पूजा सब लोग करें। तो वहीं आजमगढ़ जिले के महाराजगंज विकासखंड क्षेत्र में भी छठ पर्व पर धूम देखने को मिली। क्षेत्र के भैरव बाबा स्थान, लहरपार, कप्तानगंज, कम्भट, नरोत्तमपुर आदि स्थानों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बुधवार दोपहर बाद क्षेत्र में छठ मैया के गीतों से गुंजायमान उठा और व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ छठ मैया का गीत गाते हुए अपने घरों से तमाम घाटों पर छठ पूजा स्थल के लिए निकल पड़ी। घाटों व सरोवरों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। महाराजगंज भैरवधाम पर पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। महाराजगंज के कोतवाल नदीम अहमद फरीदी अपनी टीम के साथ सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं उसुर कुड़वा ग्राम प्रधान राकेश कुमार यादव एक हफ्ते पहले से भैरव धाम की साफ सफाई को लेकर मुस्तैद रहे, तो वहीं लेखपाल मनोज राय, राम जतन यादव आदि लोग सहयोग में लगे रहे। उसी कड़ी में कुंभोहट के प्रधान पति बाबूराम यादव के कुंभोहट नहर पर साफ सफाई को लेकर पूरी व्यवस्था की गई। नरोत्तमपुर के ग्राम प्रधान विजय कुमार यादव ने भी पूरी सुरक्षा के साथ साफ सफाई में सराहनीय कार्य किया।
फोटो के एक केला पकड़े रहना सब एक तरफ से, हाँ। नहीं तो घूम भारी है, उठाएगी तो उधर से भी हाथ लगा लो, उधर से भी। हाँ 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 छोड़ दो। हाँ गुड्डू वैसे ही पकड़ने रहो। हाँ भारी है एक तरफ तू, एक आदमी इधर से हाथ लगा लो। गुड्डू झोला में तो कोई प्लास्टिक है हो गया, अभी मिठाई का दिलवा दो। सीधी ये मिठाई पकड़ लेना तुम, सीधी हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ कर दो। अलग से लिया आजमगढ़ जिले में आगामी 13 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम पर जनपद में कई जगहों पर रूट परिवर्तन किया गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशानुसार यातायात व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु भारी वाहनों का रूट डायवर्जन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सुनिश्चित किया गया है। इसी कड़ी में चकरपानपुर चौराहे पर गाजीपुर से आजमगढ़ आने वाले भारी वाहन तरवा से होकर चकरपानपुर चौराहे से बाएं मुड़कर कलीजपुर होते हुए रानीसराय होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे, तो वहीं तरवा से आने वाले भारी वाहन चकरपानपुर चौराहे से दाहिने मुड़कर कादीपुर होते हुए चिरैया कोट से अपने गंतव्य को जाएंगे। जहानागंज छटियाव तिराहे पर गाजीपुर से आजमगढ़ की तरफ आने वाले भारी वाहन जहानागंज छटियाव तिराहे से दाहिनी मुड़कर छटियाव चौराहे से होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे, तो वहीं छतवारा तिराहे पर मेहनगर की तरफ से इटौरा की तरफ आने वाले भारी वाहन छतवारा तिराहे से हाइडिल चौराहा या बिलैसा चौराहे से होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। बिलैसा चौराहे से इटौरा की तरफ आने वाले भारी वाहन छतवारा तिराहे से मेहनगर या हाइडिल चौराहे से होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। मोहम्मदपुर तिराहे पर वाराणसी से आजमगढ़ की तरफ आने वाली भारी वाहन मोहम्मदपुर तिराहे से गंभीरपुर से फरिया निजामाबाद होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे। भंवरनाथ चौराहे पर गोरखपुर फैजाबाद की ओर से आजमगढ़ शहर की तरफ आने वाले भारी वाहन भंवरनाथ चौराहे से तहबरपुर कंदरापुर व बैठौली होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे।
आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र में एक छात्रा की पट्टीदारों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। गोखवल गांव में सुबह 7 बजे हुई इस घटना से सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के मोहिद्दीनपुर निवासी साधना BA 3rd ईयर की छात्रा थी। वह अपने ननिहाल गोखवल गांव में रहती थी। बताया जाता है कि साधना के नाना कमला प्रसाद के चचेरे भाई के परिवार से आए दिन फसल को नुकसान को लेकर विवाद होता रहता है। बुधवार की सुबह भी मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाने के आरोप में विवाद शुरू हो गया। साधना ने पड़ोस में रहने वाले पट्टीदारों पर आरोप लगाया कि यह फसल उन्होंने ही खराब की। इस बीच पड़ोसी 2 लड़के तैश में आकर साधना को चाकू मार दिए। खून से लथपथ साधना मौके पर ही गिर पड़ी। जब तक परिजन उसे पवई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते उसकी सांसें थम गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के बेलहरा गांव में रहकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए काम कर रहे एक मजदूर की बुधवार को मौत हो गई। उसकी मौत के पीछे की वजह जहरीली शराब के सेवन से होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि फिरोजाबाद जनपद निवासी 26 वर्षीय संदीप कुशवाहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नाली बनाने का काम कर रहा था। अपने साथियों के साथ बेलहरा गाँव में रहता था। उसके साथियों ने बताया कि वह गांव में ही एक स्थान से मंगलवार की रात शराब खरीदकर सेवन किया। शराब का सेवन करने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। कुछ देर बाद उसकी आंख की रोशनी चली गई। इसके बाद सांस लेने में परेशानी होने लगी। संदीप के साथी बुधवार की सुबह उसे लेकर CSC पवई पहुंचे। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि अभी मई महीने में ही इसी थाना क्षेत्र के मित्तुपुर में 29 लोगों ने जहरीली शराब से अपनी जानें गंवाई थी। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के बड़ौरा बुजुर्ग गांव में बुधवार की भोर में विद्युत करंट से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू लता पांडे की मौत हो गई। बता दें कि वह रोज की तरह भोर में 3:30 बजे उठी और नित्य क्रिया के बाद 4 बजे पानी गर्म करने के लिए विद्युत बोर्ड में प्लग लगाने लगी। इसी दौरान करंट की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी उस समय हुई जब हमेशा खोज खबर लेने वाली बहू कंचन पांडे ने भोर में 4 बजे उनकी मोबाइल पर कॉल किया। छठ पूजा के लिए लपसीपुर गांव स्थित मायके गई कंचन ने सास के नंबर पर संपर्क किया तो उनका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने पति अमितेश कुमार पांडे को फ़ोन करके बताया कि सासू माँ का फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है। इसके बाद अमितेश ने उठकर देखा तो पता चला कि विद्युत बोर्ड के पास उसकी माँ गिरी पड़ी है। सूचना पर पहुंचे चक्रपालपुर पुलिस चौकी इंचार्ज PV सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके ऊपर हमेशा सूर्य भगवान का आशीर्वाद बना रहे और घर में एकता, संतुष्टि, धन धान्य पूर्ण रहे। पुनः आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर। इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, इन दोनों पर जनपद वासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। समस्त भारतवासी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति केयर करतारपुर आजमगढ़। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians, we are the Jaypurians, we are the Jay. We have wings, we can. समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपा छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
माधोपुर धरांग बड़ी नहर पर पुल निर्माण सफाई कार्य का नारियल फोड़कर विधायक और सांसद ने किया शिलान्यास। किसानों को खेतों तक निर्बाध पानी पहुंचाने के लिए नहरों की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन इसकी मरम्मत और साफ सफाई न होने से टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता और किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए माधोपुर धरांग बड़ी नहर पर पुल निर्माण और सफाई कार्य का नारियल फोड़कर विधायक आज़ाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आज़ाद और सांसद संगीता आज़ाद ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर जिला पंचायत प्रतिनिधि क्षेत्र बैरीडीह अशोक कुमार तथा ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा काफ़ी संख्या में ग्रामीण आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सराय त्रिलोचन रासेपुर शिव सरोवर में डूबते सूर्य को महिलाओं ने दिया अर्घ, किया पूजा पाठ। मेहनगर तहसील क्षेत्र के सराय त्रिलोचन रासेपुर शिव सरोवर में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। छठ पूजा के अवसर पर युवा खूब थिरक रहे हैं। इस अवसर पर सराय त्रिलोचन पोखरा पर बोंगरिया चौकी प्रभारी ओम प्रकाश नारायण सिंह तथा हमराही सिपाही सभी घाटों पर चक्रमण करते रहे और पुलिस चुस्त दुरुस्त देखी गई। आज डूबते सूर्य को अर्घ देकर छठ की पूजा की गई, जबकि कल प्रातः गुरुवार को उदय होते सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा पूर्ण होगी। इस अवसर पर लाइट और डीजे के साथ विभिन्न प्रकार के प्रकाश की व्यवस्था की गई तथा साउंड आदि से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय और गुंजायमान हो गया। देवगांव में बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप गांगी नदी में बुधवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बुढ़ऊ बाबा मंदिर देवगांव के समीप गांगी नदी में आज बुधवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और दर्जनों गांव की सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा की शुरुआत की। आपको बता दें, अस्त होते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ पूजा का व्रत आरंभ होगा, जबकि गुरुवार को प्रातः उदय होते सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा को पूर्ण किया जाएगा। बुधवार को कार्यक्रम में जय बाबा बुढ़ऊ सेवा समिति देवगांव के प्रबंधक लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, उप प्रबंधक राम प्रसाद वर्मा तथा अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की, जबकि कोतवाल देवगांव मंजय सिंह, एसएसआई तारकेश्वर राय, हेड कांस्टेबल गोविंद, हेड कांस्टेबल संतोष तिवारी और महिला कांस्टेबल आरती शुक्ला आदि बराबर चक्रमण करते हुए देखे गए, ताकि कोई कार्यक्रम में समस्या उत्पन्न न होने पाए। वर्मा चौर पश्चिम के रहने वाले हैं। यहाँ बुढ़ऊ बाबा के मंदिर पर और ये दुकान पर रहते हैं और यहाँ पर दसों साल से एक प्रमुख पर्व छठी का पर्व मनाया जा रहा है। देवगांव, मुन्ना, मदनीपुर, गड़ौली, भोपाल ये पैराहा जवान तक के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और पुलिस व्यवस्था भी दुरुस्त रहती है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ गाँव के लोग और अपने तरफ से डीजे और लाइट की व्यवस्था करते हैं। मंदिर प्रबंधन की ओर से व्यवस्था हुई है या अपना लोग खुद किए हैं? नहीं, व्यवस्था अपना किए गए, खुद की करते हैं लोग। खुद का। कितने दिन से आयोजित किया जाता है ये कार्यक्रम? कितने दिन से कार्यक्रम आयोजित होता है? कार्यक्रम चल रहा है 10 साल। ठीक। हाँ साहब, हमारा नाम लक्ष्मी प्रसाद वर्मा है। मैं जय बाबा गुरु मंदिर सेवा समिति का प्रबंधक हूँ। हर साल मतलब 20 साल से 25 साल से हम लोग व्यवस्था देखते हैं। प्रशासन भी हम लोग का साथ देता है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होता है और जनता भी जन सहयोग मिलता है, जनता भी सहयोग करता है हम लोग का। जैसे देवगांव बाजार आधे आध में खर्चा करता है यहाँ और बाकी हर गाँव वाले। कितने गांव के लोग आते हैं यहाँ लगभग अर्घ देने? लगभग 7-8 गाँव के आते हैं लोग। धन्यवाद। बुढ़ऊ बाबा के सेवा समिति के अध्यक्ष हैं और यहाँ बहुत दिन से कार्यक्रम हो रहा है तरह का। इसमें रामायण महाभारत होता है, फिर गाना सब पूजा, हर साल छठ पूजा भी होती है और ये रामायण भी होता है। कितने दिन से कार्यक्रम आयोजित किया जाता है यहाँ? यहाँ सब 20-25 साल से काम चल रहा है। 25 साल। तो आप यहाँ के अध्यक्ष हैं? जी, हम राजेंद्र यादव। ये जो व्यवस्था की गई है ये आप लोगों की ओर से है या जनता अपनी खुद करती है? हम भी हैं, कई आदमी हैं, राम जन्म भी हैं, कई आदमी मिलकर हम लोग व्यवस्था देखते हैं। अब तक कोई तिलखरा आदि गांव में नहाय खाए के साथ सुहागिन महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्यदेव की उपासना के साथ किया छठ पूजा का विधान।
ग्राम तिलखरा, चेवार तथा रटेश्वर महादेव मंदिर रेतवा चंद्रभानपुर में सुहागिन महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सुहागिन महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य देव को अर्घ्य देने के पश्चात गाजे बाजे के साथ गीत की मधुर लहरियों के साथ उगते सूर्य की आराधना का संकल्प लेकर घर लौटीं। आपको बता दें, छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जिस पर सूर्य देव की आराधना की जाती है। छठ पूजा की सर्वव्यापकता का जो दृश्य देखने को मिला, उससे यह साबित होता है कि धर्म की आस्था की नींव कितनी गहरी है। ऋग्वेद में छठ पूजा का वर्णन आया है, लेकिन बाद में यह पूजा एक क्षेत्र में ही सिमट कर रह गई थी। अब धीरे धीरे यह पूजा सर्वव्यापक हो चुकी है। पूर्व प्रधान धनंजय सिंह, प्रधान दिनेश राम ने छठ पूजा के लिए व्यापक तैयारी की। घाटों को सुंदर लाइटिंग और फूलों के साथ सजाया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश सिंह, दिलीप सिंह, मुन्ना सिंह, ओमकार सिंह, अरुण सिंह, त्रिभुवन, अशोक कुमार सिंह, ज्ञान सिंह, शमशेर सिंह, कमलेश सिंह, शुभम सिंह, सोनू कश्यप तथा क्षेत्र की बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं पुरुषों ने छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग लिया। इसी क्रम में चेवार सारंगपुर गांव के महिमा डीह के सामने स्थित पोखरे पर व्रती महिलाओं ने सूर्य भगवान को अस्त होते समय निष्ठापूर्वक पूजा की। गुरुवार को प्रातः उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा संपन्न की जाएगी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि उद्धव सिंह उर्फ सोनू सिंह तथा गांव के तमाम सम्मानित लोग उपस्थित रहे। ये नौजवान साथी हैं, इनके अथक परिश्रम से माता रानी का यहाँ पे पूजन अर्चन हो रहा है। शेखुपुर ग्राम सभा में गुमटी में आग लगने से 30,000 रुपये का सामान और 2,000 नकदी जलकर हुआ राख। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर तहसील के इनवल ग्राम सभा के रहने वाले लालधारी पुत्र सुभाष राम की शेखुपुर में रखी गई गुमटी में जनरल स्टोर के सामान में आग लगने से लगभग 30,000 रुपये का सामान और 2,000 रुपया नकदी सब कुछ जलकर राख हो गया। पीड़ित द्वारा मेहनगर थाने में अज्ञात द्वारा आग लगाकर नुकसान पहुंचाने की तहरीर दी गई है। पुलिस तहरीर पाकर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आपका क्या नाम है? लालधारी। बाप क्या नाम है? सुभाष राम। कहाँ घर है? नवल बाणी। ये गुमती आप किसी जली है? रात में कोई जला दिया। कितना समय लगभग? कम 12 बजे के लपेट में। साहब हम तो यहाँ से चल गए लाली, जैसे मान के चला 11-12 बजे के काम भैल ऐसा। जैसे हम वो टाइम ना रहली, ना देख पौली कोनो बस नहीं देखले होती तो हमार दुकान कैसे जलल होती। कितना दुकान रहा? जनरल स्टोर रहे में कुल सामान धैले रही थोड़ा थोड़ा साहब। कितना सामान थे उसमें? कम से कम 30,000 के रहे। कोई पैसा भी रखे थे उसमें? हाँ साहब, 2,000 रुपया नगद रहे। तरफकाजी और चिवटाहरा गांव में आस्था का पर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। तरफकाजी गांव में आज लखना पोखरे पर ग्राम प्रधान डॉक्टर संजय चौहान के द्वारा साफ सफाई, टेंट, साउंड, लाइट और प्रशासन का सहयोग लेकर भव्य रूप से छठ का पर्व मनाने के क्रम में अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। गांव के निवासी लालू यादव ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में छठ पूजा पर ऐसी समुचित व्यवस्था आज तक नहीं देखी। सूर्यास्त के अर्घ पूजन पर गांव की संपूर्ण महिलाएं उपस्थित होकर छठी मैया का पूजन अर्चन की। व्यवस्था को पूर्ण रूप देने में जयचंद चौहान, मनोज चौहान, संतोष यादव, मनोज यादव, सुरेश यादव, मुख्तार चौहान, रवि चौहान का विशेष सहयोग रहा। इसी प्रकार महनाजपुर थाना क्षेत्र के चिवटाहरा गांव में प्राइमरी स्कूल के पास पोखरी में छठ माता का पूजन अर्चन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त तथा व्रती महिलाएं एकत्रित रहीं। इस अवसर पर संजय यादव आदि व्यवस्था देखते हुए देखे गए। मैं इस तरफकाजी ग्राम सभा में प्रधान पहली बार देखा हूँ ऐसा, जो छठ पूजा की इतनी व्यवस्था सारी प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी की है और सारी व्यवस्था का सब किया, समाधान किया है। तरफकाजी ग्राम सभा में पहली बार ऐसा किसी ने प्रधान किया है। आज तक मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा प्रधान। अच्छा, आप इस काम से खुश हैं क्या? प्रधान के काम से मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा प्रधान, आगामी प्रधान बार बार आता रहे और बार बार ऐसे गांव के निष्ठता को बढ़ाते रहे। अच्छा, जो काम हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि और भी काम इस तरह के हो रहे हैं गाँव में? गाँव में सब काम बहुत व्यवस्थित से हो रहे हैं। ऐसे प्रधान का धन्यवाद मैं करता हूँ।
बैरीडीह में एकमुश्त समाधान योजना के तहत विद्युत विभाग के जेई हेमंत कुमार के नेतृत्व में कैंप का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी सहूलियत दिए जाने के क्रम में सरकार ने विद्युत बिल बकाया उपभोक्ताओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। इसमें बकायादारों द्वारा एकमुश्त बकाया धनराशि जमा करने पर काफ़ी छूट का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा 30 नवंबर 2021 तक लागू की गई है। विद्युत विभाग द्वारा गांव-गांव में उक्त योजना का लाभ दिलाने के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में लालगंज तहसील क्षेत्र के बैरीडीह में जेई हेमंत कुमार के नेतृत्व में विभाग ने सोसाइटी पर कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योजना का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया बिल को जमा किया। इस अवसर पर जेई हेमंत कुमार यादव, दिनेश कुमार लाइनमैन तथा बिजली विभाग के अन्य कर्मचारी सहित बिजली बिल जमा करने आए प्रमुख लोगों में सुमन पांडे, अजीम अहमद और सम्मू खान मौजूद रहे। उपभोक्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, हम सूचना पहुंचा रहे हैं हम लोग कि आपके बिल में विद्युत सरचार्ज माफ़ी योजना आ गई है, इसको जल्द से जल्द जमा कराएंगे। और ये छूट कब तक चलेगी? अभी छूट हमारी ये 30 नवंबर तक चलेगी। महनाजपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को दरियापुर नेवादा से किया गिरफ्तार। महनाजपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने तथा युवती के गर्भवती होने पर दवा दिलाने के बहाने उसकी नसबंदी करा दिए जाने वाले एक आरोपित को पीड़ित युवती की तहरीर पर गिरफ्तार कर लिया। महनाजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासिनी युवती ने आरोप लगाया कि आजम नामक युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ पहले शारीरिक संबंध बनाया। कुछ माह बाद जब वो गर्भवती हो गई तो उसने दवा दिलाने के बहाने सैदपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर उसकी नसबंदी करा दिया। इधर वो जब भी शादी का दबाव बनाती तो आरोपी पहले बहाने बनाकर टाल मटोल कर रहा था। बाद में आरोपित युवक उसका अपहरण कर लेने तथा पूरे परिवार की हत्या करवा दिए जाने की धमकी देने लगा। पीड़ित युवती की तहरीर पर महनाजपुर थाना की पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे उसके ननिहाल ग्राम दरियापुर नेवादा से गिरफ्तार कर लिया तथा अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन यूपी के जिलाध्यक्ष और मराहती के प्रधान ने मुख्यमंत्री आदि को रजिस्टर्ड पत्र द्वारा भेजा 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तथा मराहती गांव के प्रधान सुरेश यादव ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज राज्य मंत्री, अपर मुख्य सचिव तथा निदेशक पंचायती राज को 12 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रेषित करके मांग की है कि ग्राम पंचायत के समस्त कर्मियों को निरीक्षण करने और प्रतिमाह वेतन निर्गत करने से पूर्व उपस्थिति, कार्य प्रमाण और निलंबन करने की संस्तुति का अधिकार ग्राम प्रधानों को दिया जाए। ग्राम प्रधानों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। ग्राम प्रधान कल्याण कोष का गठन वित्तीय भार वहन करते हुए राज्य सरकार द्वारा किया जाए। इसके साथ ही जिला योजना समिति में 2 ग्राम प्रधानों को संगठन की संस्तुति पर सदस्य रखने, ग्राम पंचायतों का समस्त रिकॉर्ड ग्राम पंचायत स्तर पर रखने आदि का शासनादेश जारी करने, ग्राम प्रधानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के पूर्व जिले के कप्तान द्वारा जांच के उपरांत संज्ञान लिए जाने आदि की मांग की गई। ग्राम प्रधान सुरेश यादव ने बताया कि तहसील दिवस और थाना दिवस की तर्ज पर पंचायत दिवस का आयोजन जिला स्तर पर माह में एक बार किया जाना चाहिए, जिसमें जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन के समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित होकर ग्राम प्रधानों की समस्याओं का निराकरण करने की व्यवस्था करें। इन्हीं बातों को लेकर संगठन के आह्वान पर हमने 12 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के साथ अन्य विभागों को प्रेषित किया है। जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश का हूँ। मैं ज्ञापन दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और अन्य विभागीय 4 लोगों को कि उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधान संगठन ये मांग करता है कि ग्राम पंचायत के समस्त कर्मियों का निरीक्षण करने एवं प्रतिमाह वेतन निर्गत करने से पूर्व उपस्थिति, कार्य प्रमाण व निलंबन करने की संस्तुति का अधिकार ग्राम प्रधानों को दिया जाए। ग्राम प्रधानों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। जिला योजना समिति में 2 ग्राम प्रधानों को संगठन की संस्तुति पर सदस्य रखा जाए। ग्राम पंचायतों का समस्त रिकॉर्ड ग्राम पंचायत स्तर पर रखने का शासनादेश जारी किया जाए। ग्राम प्रधानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पूर्व जिले के पुलिस कप्तान साहब द्वारा जांचोपरांत की संज्ञान लिया जाए। ग्राम पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से प्राप्त तथा अन्य आय समस्त
धनराशि को खर्च करने का वित्तीय अधिकार प्रदान किया जाए। कैसे भेजें पत्र? ये पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजे हैं, हमारी ये मांग। समाजवादी पार्टी के युवा नेता और आजमगढ़ विकास के लिए सदैव तत्पर आजमगढ़ के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को और डाला छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी के युवा नेता आजमगढ़ जिले के पलहनी ब्लॉक के प्रमुख पति प्रमोद यादव की तरफ से सभी जनपद वासियों को दीपा छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके ऊपर हमेशा सूर्य भगवान का आशीर्वाद बना रहे और घर में एकता, संतुष्टि, धन धान्य पूर्ण रहे। पुनः आप सभी जनपद वासियों को डाला छठ की बहुत ढेर इस दीपावली पर और डाला छठ जो आने वाली है, इन दोनों पर जनपद वासियों को पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। समस्त भारतवासी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मारुति केयर करतारपुर आजमगढ़।